टू स्टार्ट ऑफ विथ, जब ये आउटब्रेक आया था और इनिशियली जब शुरू हुआ तो हमें भी ये लगता था कि ये दुनिया पे नहीं जाएगा, सिर्फ चाइना के अंदर है, चाइना में ही महदूद रहेगा। और इवेंचुअली जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में केसेस आउटब्रेक होना शुरू हुए तो हमने अपने एंड के ऊपर ये स्ट्रेटेजी की कि जब सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू किया उससे पहले ही हमने अपने ऑफिस को क्लोज डाउन कर दिया था। वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। अच्छा, हमारा थोड़ा सा बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। वी डोंट केटर टू मासेस राइट नाउ। ये हमारे अपने ही कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, और जितना भी क्लाइंटल रेफरल बेसिस है तो एक वो अभी भी फोन के ऊपर ही, मतलब हमारे पास डोर टू डोर सेल्स का सीन नहीं है। तो ऑलरेडी वी वर कंसोलिडेटेड या वी वर आइसोलेटेड इन दैट सेंस। टीम चूंकि हमारा जितना भी काम है ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का था कि क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस है हमारे सारे, तो हमें वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट करने में इतनी टेंशन नहीं हुई। We did not have to pull up new softwares because we were already doing those things. और आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है कि कुछ अरसे से फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। तो पीपल अगेन, बहुत सारे लोग घर पे बैठ के काम करने के, मेजोरिटी मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो आईटी के अंदर जॉब कर रहे होते हैं वो साथ ही साथ कुछ ना कुछ फ्रीलांस प्रोग्रामर्स, स्पेशली डिजाइनर्स, ये फ्रीलांस काम कर रहे होते हैं। तो उनको अंदाजा है कि घर पे बैठ के किस तरह से काम करना है, रिमोटली किस तरह से प्रोजेक्ट्स मैनेज करने हैं। तो वो चीज तो एडिक्टेड थे लोग इस चीज के। तो वी डिड नॉट फील दैट ऑफ अ ब्लेंड इन आवरसेल्व्स कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। हाँ, लेकिन काम पे फर्क आया है क्योंकि प्रोडक्टिविटी, जब आप साथ बैठ के काम कर रहे हो और रिमोटली काम कर रहे हो तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी में फर्क तो आता है, एफिशिएंसी की कमी आती है। यू कैन नॉट ट्रैक एम्प्लॉइज ऑन दैट लेवल, या तो टूल्स यूज करें, मतलब मॉनिटरिंग का सिनेरियो बढ़ जाता है थोड़ा सा। वही किया। अच्छा, 2 हफ्ते से हम लोग क्वारंटीन के अंदर या सेल्फ आइसोलेशन के अंदर ऑलरेडी था, मैं खुद था, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं अब निकल रहा हूँ क्योंकि फ्रस्ट्रेट, एहतियात अपनी पूरी करते हैं, सैनिटाइज रखे हुए हैं, साथ में डिटॉल वगैरह का स्प्रे रखा हुआ है, जिधर जाते हैं वो स्प्रे करके यूज करते रहते हैं। मास्क भी रखा हुआ है साथ में, जब भी बाहर थोड़ी देर के लिए निकलते हैं तो मास्क पहन के भी निकलते हैं। और लेकिन क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट ऐसा है कि अगर आप सोशलाइज ना करें ना, आदमी से ना मिले तो ऑटोमेटिकली बीमार हो जाता है। अगर आपने कुछ स्टडीज देखी हो, इंटरनेशनल भी बहुत सारी रिसर्चेस हुई इसके ऊपर, कि जो लोग सबसे ज्यादा सेल्फ आइसोलेशन के अंदर जिंदगी गुजारते हैं उनका लाइफ स्पैन जो कम होता है। तो ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो तो बंदा वैसे ही अंदर से बेजार हो जाता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है, जो डिजिटली क्लासरूम्स आप लोगों ने बनवा दिए हैं, जो लोगों ने भी मजबूरन अडैप्ट कर लिए हैं, ये कितनी लॉन्गेटिविटी के अंदर ये पूरा सिलसिला चले? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का पिछले 1-2 साल 3 साल से तो ये चीज चल रही थी ना, प्लेटफॉर्म्स बनना शुरू हुए थे, लोग घर बैठ के ऑफर कर रहे थे। हाँ, ये पेंडेमिक का उन प्लेटफॉर्म्स, दोस पीपल दैट वर रेडी, उनको ये फायदा हुआ कि वो ऑलरेडी चीजें प्रोडक्ट्स बना के बैठे हुए थे और यूटिलाइज हो गया। उसकी ऑब्वियसली मार्केट तो है, और आगे जिन स्कूल्स ने इस चीज को एडर किया है, एक्वायर किया है, वो उसको आगे भी यूज करेंगे। दिस इज व्हाट आई फील। मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो पहले इतना प्लेटफॉर्म पेरेंट्स के पास नहीं था कि आप बच्चों के अटेंडेंस देख लें या बच्चों का होमवर्क क्या है वो ऑनलाइन देख लें, लेकिन दुबई के अंदर इट्स अ नॉर्म। मतलब अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो आपको एक वेब लिंक दे दिया जाता है जिसके अंदर आप क्लासरूम भी देख सकते हो, बच्चा क्या कर रहा है, होमवर्क सारा आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, कोई अनाउंसमेंट होती है तो उसी पे आ जाती है। तो चीजें उस तरफ मूव हो रही थी, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अचानक से, मतलब इससे कैटलिस्ट मिल गया। ये things were being transformed digitally for quite some time now. So do you think the longevity will actually exist? I think so. क्योंकि एक यहाँ पे बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि फ्रॉम पेरेंट्स लाइन, एंड आई थिंक मरियम कैन एक्चुअली एक्सप्लेन यू बेटर बिकॉज़ शी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स, कि वहाँ पे जो अभी जिस तरीके से हम लोग प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, जो लोकल सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो उनकी तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्टेड स्कूल ओनर्स पहले से हैं नहीं। अभी तक जो मार्केट के अंदर अगर एजुकेशन सेक्टर के अंदर नजर आ रही हैं चीजें, वो गूगल क्लासरूम ज्यादातर नजर आ रहा है, या फिर एक दो यूडेमी वगैरह, गूगल मीट आ रहा है। वो भी टॉप ऑफ द लाइन बीकन हाउस स्कूल ने जो है अडेप्ट किया हुआ है अपने ए क्लास बच्चों के लिए। तो अगर देखा जाए तो अभी एक किस्म का हैसल है पेरेंट्स के लिए, और वो सोल्यूशन के
लोकल सॉल्यूशंस की जो जिन लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाए हुए भी थे उनके पास भी इतनी विलिंगनेस नहीं है अभी स्कूल ओनर्स की तरफ यहाँ पे जाना जाए। तो इस बारे में सर क्या कहते हैं? व्हाट्स योर से ऑन दैट? ये कलमी हमारे यहाँ खर्चा नहीं करना चाहते, ये कलमी है। मतलब वो ये सोचते हैं कि क्या फायदा है इसका। मतलब बहुत सारे स्कूल्स हैं, अगर वो इन प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर रहे तो फिर वो होमवर्क फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये तो एक है, ये वी नीड टू रियलाइज दैट बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारी जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। बहुत सारे हमारे ऐसे, अगर आप इनकी बेसिक नीड्स देखें, ह्यूमन नीड्स जो होती हैं, मैं छोटी एग्जांपल दूं आपको, बहुत सारे होटल्स के अंदर वॉशरूम बिल्कुल फारिग होते हैं, हालांकि वो बेसिक नीड, ये माशरे का मसला है। लेकिन अगेन आपकी बात सही है कि वो जो ऑनलाइन वाला पूरा मॉडल है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये हुआ कि लोग थोड़ा सा इसको एक्सपोजर लोगों को मिल गया कि ये भी काम हो सकता है। सर लेकिन अभी देखें, जिस तरह मैं, मेरे हाथ से इस मीटिंग के अंदर मैं कुछ 4 दफा डिस्कनेक्ट हुई हूँ क्योंकि अब सारे लोग ऑनलाइन मूव कर गए, और तो बैंडविड्थ का इशू है, ज़ाहिर लोगों को वो भी देखना पड़ेगा कि वो बैंडविड्थ कैसे इसके अंदर की जाए। रोज जब बच्चे बैठते हैं, आई हैव टू बी पर्सनली देयर उनके ऊपर कि वो डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब with obviously with the solution there is a problem as well। आप एक solution तो दे रहे हैं लेकिन उसका complete आपने complete solution नहीं है हमारे पास। और दूसरा ये कि ट्रेनिंग्स भी नहीं है हमारे, ना बच्चे ट्रेंड है ना टीचर्स ट्रेंड है, तो पहले वो पूरी एक ट्रेनिंग की जरूरत है, और obviously it will take time because अभी तो हम बस ऐसे स्विच कर गए। नहीं देखिए, बेसिक तो है ही ना कि ये अचानक से सिनेरियो आया और उसका सोल्यूशन एग्जैक्टली गया, तो उसको बेंचमार्क की तरफ आते आते टाइम लगेगा। लेकिन वी आर लकी इनफ जो इसका फायदा क्या होगा कि जो सर्विस पहले होता था कि घर, अब जैसे मेरे घर पे मेरे ऑफिस पे तकरीबन 100 MB का एक कनेक्शन लगा हुआ है, 40 MB का एक कनेक्शन लगा हुआ है और 30 MB का एक कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। घर पे मेरे पास केबल नेट है 5 MB का, मैं ज्यादा यूज नहीं करता था, लेकिन अब यूज करने लगा तो अब मैं सर्विस, अब मैं अपने केबल ऑपरेटर के ऊपर बैशिंग करूंगा कि भाई 5 MB है तो 5 MB मेरे पास पूरा आना चाहिए, नहीं तो चेंज। तो इनिशियली अगेन वही हो गया कि मार्केट चूंकि इसकी मैच्योर हो रही है तो लोग जो सर्विस देगा, बैंडविड्थ हमारे पास एम्पल है, ठीक है, बैंडविड्थ हमारे पास बहुत और सस्ती भी है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की कॉस्ट अगर आप देखें तो मेरे ख्याल दुबई में तकरीबन 300 दिरहम है, अब तकरीबन 500 दिरहम पर मंथ है एक एवरेज हाउस होल्ड का इंटरनेट का एक्सपेंस। कितना हो गया? तकरीबन 20,000 रुपये महीना। इवेंचुअली एक टाइम आएगा, हमेशा चीजें डाइवर्ट कर जाती हैं, जो परफॉर्म कर पाएगा वो मार्केट में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो इवेंचुअली डाइवर्ट कर जाएगा। आप कब तक सर्विस नहीं मना बर्दाश्त करोगे? एक टाइम आता है क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे ना, अब ऑप्शंस आ गए। मतलब जब मोनोपोली होती है तो आप टिके रहते हो कि नहीं अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास के अलावा, लेकिन once you get more option in the market तो eventually जो सर्विस देगा वो सर्वाइव कर पाएगा। ये तो 100% है मेरा, मतलब आई बिलीव इन सर्विस। मैं खुद 20 साल से सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ही हूँ, तो मुझे मतलब टाइम डिलेस बर्दाश्त कर लेगा कस्टमर, प्रोडक्ट के अंदर ऊपर नीचे होगा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर आप सर्विस नहीं दोगे ना, रिस्पॉन्स टाइम नहीं होगा तो कस्टमर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब ये इट्स हाई टाइम दैट पीपल रियलाइज कि नहीं, सर्विस देना है और प्रॉपर देनी है, तो जो अच्छी सर्विस देगा वो सर्वाइव करेगा इंडस्ट्री का। So sir, I think at the moment best thing to do is find out the problems कि अभी existing problems क्या हैं। There is a huge gap in that. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है, वही problems opportunities बनेंगी। पैनिक ना करें। If there is a problem and you cannot do anything about it, there's no point in worrying about it, right? अपने आसाब के ऊपर ना लेके हैं, जो आप कर सकते हो आप करें, जो आप हो सकता है आपके हाथ रख के बैठ भी ना जाए, लेकिन सोचते नहीं कि जो देखिए there is always an opportunity in a crisis, there is always an opportunity in a crisis. Agreed. यही है कि आप बस अपने इर्द गिर्द आंखें कान खुले रखें, देखें क्या चीज हो रही है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। सर अगर आपकी उसकी बात करें, जिस तरह आप जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, तो अभी इस के सिनेरियो में आपका काम बेहतर हुआ है या कम इस हिसाब से हुआ कि हम खुद नहीं भाग रहे,
खुद ठंडे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ दोस्त घर पे था तो मैं हार्डली मैंने 2-3 घंटे काम किया होगा। लेकिन काम है, काम हर वक्त रहता है, काम हर वक्त है। नहीं, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं उस सोच का आदमी हूँ कि जिस दिन आप काम करने के मूड में आओगे ना, उस वक्त काम। जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे आप कर रहे हो उसी जगह पे काम ना हो। यू नीड टू लुक अराउंड कि कहाँ पर काम है, लेकिन काम हर वक्त होता है, हर वक्त होता है। आपको याद होगा 2005 के अंदर जब ज़लज़ला आया था, उस वक्त प्लास्टिक की इंडस्ट्री के हालात बहुत बुरे थे। There were factories that were closing down, लेकिन वो ज़लज़ला आया तो वहां पर बाल्टियों की और मगों की और इतनी खपत निकली है कंटेनर्स की और लोटों की कि लोग बन गए उसके अंदर। अगर मतलब मैं कह रहा हूँ जायज मुनाफा भी लेना उसके अंदर भी बन जाते हैं। डिपेंड सारा यही करता है। मतलब देखिए रिस्क तो अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, बिल्कुल आपको जितना नसीब में उतना मिलना है। बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किस तरह ढूंढते। मेहनत जरूरी है। आप घर पे बैठ जाओगे, आप सोचते रहोगे अब क्या करूंगा, अब तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये कभी भी नहीं होता। इट डिपेंड्स कि आप जितना स्ट्रगल करोगे, जितनी मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट। हाँ, यू नीड टू रिविजिट योर स्ट्रेटेजीज। अगर एक काम आप कर रहे हो और उसके आगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, उसको सेम स्टेप्स आपने फॉलो नहीं करना। आपने कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंज ला के फॉलो करना है, वरना फायदा नहीं है। फिर आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे, आप आंखें बंद करके एक मशीन की तरह लकीरें खींचे। तो आप अगर देखोगे कि आपकी जो एक्शन हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो चेंज समथिंग, चेंज द प्लान। मतलब if you stop trying and if you stop changing your plans, this means you've failed. मतलब if you keep on struggling, then there is always a way out. There is always business somewhere laying around for you to put your hands on it. Business is always there. Business is always there. People are ready to give you their money. It depends how you look at these things. So for how many days did you do quarantine for, sir? I think it was for 2 weeks. I'm still into, मैं बहुत ज्यादा नहीं निकल रहा हूँ कहीं भी, दिन में 2-3 घंटे निकलता हूँ, लेकिन वो अगेन पूरी सारी एहतियाती तदाबीर पूरी करने के बाद बस मैं ये चाहूंगा कि अगर लोग इसे सुन रहे होंगे तो एक बड़ी प्यारी, किसी ने भी कुछ अर्से पहले सुनी थी बात के जरूरतमंद को ढूंढने के लिए। मैं चाहूंगा कि उस मैसेज को मैं मतलब आपके प्लेटफॉर्म से भी लोग उसको सुने और उसके ऊपर अमल कर सकें तो करें कि आप अपने इलाके, जो भी छोटे इलाके हैं, वहाँ पर जो ग्रोसरी स्टोर्स है वहाँ पर आप जाके चेक करें कि किस हाउस होल्ड का उधार बहुत वक्त तक चला हुआ है। आप कोशिश करें कि वहाँ पर उन बेसिक नीड्स के अंदर या कुछ एक अमाउंट उस दुकानदार के पास, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, रखवा दें कि आप कहीं देखो कि ऐसा कोई बंदा हो जो कि अफोर्ड ना कर सकता। तो आज मतलब इनफैक्ट 2 दिन पहले ही मुझे एक दोस्त, उसने एक नई कैंपेन वो शुरू कर रहे हैं कि ईच वन फीड वन के नाम से। तो अगर हम 5 किलो आटा अपने लिए ले रहे हैं तो 2 किलो आटा अपने पड़ोसी के लिए या अपने इर्द गिर्द जिसको जानते हैं उसके लिए ले लें। Stop watching the news. Stop watching those forwarded messages. Exactly. I agree. बस एहतियात करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को एहतियात करें और पॉजिटिव रहें। आप नहीं देखें, मौत आनी है तो आनी है ना, बिल्कुल बरहक है, टाइम लिखा हुआ, लेकिन बस ये एहतियात जरूरी है। लेकिन इसको अपने ऊपर सवार ना करें, वरना किसी काबिल नहीं रहेंगे।